नमस्कार। आज थोड़ा ध्यान के विषय में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग ध्यान समझते हैं कि इस तरह सुखासन में बैठ जाना, शांत हो जाना, बाहर शांति ढूँढना और अपने भीतर शांति ढूँढना। यदि उनके पास कोई ज़रा-सा भी शोर मचा दे, एकदम उद्विग्न हो जाते हैं, जैसे कि कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। बाहर अपने दरवाजे के लगाते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। लोग मज़ाक उड़ाते हैं इससे, है ना? तो वास्तविक ध्यान है क्या? क्या इसके लिए वास्तविकता में आपको इतनी शांति की ज़रूरत है कि आप पहाड़ों में, कंदराओं में चले जाएँ? आप घर के एक कोने में संपूर्ण शांति, स्थूल रूप से पूरी शांति वहाँ चाहते हैं और फिर अपने भीतर शांति को ढूँढते हैं। कुछ समय के लिए आप शांत हो भी जाते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे बाहर शांति होती है, आपकी साँसें धीमी चलने लगती हैं, थोड़ा स्ट्रेस नीचे आता है, कॉर्टिसोल नीचे आता है, तो आपको लगता है कि आप ब्रेन थोड़ा डेल्टा वेव में चला जाता है। आपको लगता है कि हाँ, ध्यान हो गया। उस समय के लिए तो ठीक है। फिर जैसे ही आप वास्तविक जगत में आते हैं, फिर से बीटा और अल्फा में, इस जागृत संसार में, फिर सब वैसा ही हो जाता है। तो आखिर फ़ायदा क्या हुआ? पूरा ऑब्जेक्टिव ही हमारा खत्म हो जाता है, जब हम इस तरह का ध्यान करते हैं। ध्यान तो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सहज हो, अर्थात एकदम नेचुरल। वो सतत चलता रहे, कंटिन्यूअस चलता रहे। किसी भी समय भीड़ में, बाज़ार में, बस में, कहीं भी 10 लोगों के बीच में भी आप उस ध्यान को प्राप्त कर लें और उस आनंद को, उस सुख को प्राप्त कर लें, जो आपको ध्यान के उन क्षणों में मिलता है, जब आप घर के उस शांत कोने में होते हैं। उस शांति को याद करके, उस शून्यता को याद करके आप ध्यान के उस कोने तक पहुँच सकते हैं। बहरहाल, आज तो मैं सोच रहा था इस बारे में बात करने की कि अ, दृष्टा तक कैसे पहुँचे, ठीक है? दृष्टा अर्थात उसे जो देखता है सब कुछ, उसे जो जानता है सब कुछ। इस संसार का अनुभव हम कैसे करते हैं? इन 5 ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, है ना? कि हम टच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और टेस्ट करते हैं, है ना? ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के अलावा हमें संसार का कोई अनुभव नहीं है, यदि आप एक-एक करके इन ज्ञानेंद्रियों को हटा दें, है ना? शुरू करते हैं देखने से। तो देखने के लिए आप क्या करते हैं? अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं। अगर आप अपनी आँखें बंद कर लें, तो आपके लिए देखने का जगत खत्म हो गया, है ना? जैसे वो अंधे लोग होते हैं, उनके लिए देखने का जगत ही नहीं होता। उनको आप यदि बताने लगें कि अच्छा फूल है जो पीला है या अम, जो सूर्य है वो ऑरेंज कलर का है, कलर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो संसार उनके लिए है नहीं, है ना? वो वो जो दृश्य जगत है, वो उनके लिए नहीं है। उनके लिए जगत जो है वो बाकी के 4 ज्ञानेंद्रियों से आता है ना? वो ऐसे टच करके पहचान लेते हैं कि हाँ, ये कौन है ना? उनका मित्र है कि शत्रु है, कोई अनजाना आदमी है ना? टच करके पहचान लेते हैं कि नोट कितने की है, क्योंकि उनका टैक्टाइल सेंस बहुत ज़्यादा होता है ना? अब ये सोचिए कि वो दूसरा सुनने का है, ठीक है? अब आप सुनना बंद कर दीजिए, अपने कान बंद कर लीजिए, ठीक है? तो दृश्य जगत खत्म हो गया जब आपने अपनी आँखें बंद की, सुनने का जगत खत्म हो गया जब आपने अपने कान बंद कर लिए, है ना? सूँघने का आप ये सोचिए कि ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर कोई विशेष ना दुर्गंध है ना सुगंध है ना? तो सूँघने की बहुत ज़्यादा आपको अ,
सेंसेशन नहीं मिलेगा, है ना? और टेस्ट तभी मिलता है जब आप कुछ खाते हैं, वरना तो नॉर्मली आप टेस्टलेस ही रहते हैं। इस तरह 4 सेंस आपके खत्म हो गए। हुँ। और बहुत ही जब आप सहज और सुखासन में बैठते हैं, बहुत आराम से बैठते हैं, तो आपका टैक्टाइल सेंसेस जो होते हैं, वो भी बहुत मिनिमम पे आ जाते हैं, है ना? और यदि आपको वो टैक्टाइल अनुभव हो भी रहा है, कुछ टच करने का अनुभव हो भी रहा है, तब भी आप उसे माइंड से अपने नल एंड वॉइड कर सकते हैं, आप उसे हटा सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, है ना? उसको डिस्काउंट कर दो आप, ठीक है? अच्छा, अब जब इन पाँचों अनुभवों को देखने का, सुनने का, सूँघने का, टेस्ट करने का और टच करने का, ये सारे अनुभव जब आप हटा देते हैं, तो शेष क्या बचता है? शेष जो बचता है, वो आपका मन है। फिर आप अपने उस मानसिक जगत में प्रवेश कर जाते हैं, है ना? क्योंकि आपका मन बचता है ना, माइंड बचता है। क्योंकि जो देख रहा था, वो आपकी आँखें नहीं थी। जब आपकी आँखें बंद हो गईं, तो उन आँखों के पीछे मन रहता है, जो मन देखता है ना? वरना तो और यह जो मन है, ये इसे आप समझ ली कुछ लोग तो इसे कुछ शास्त्रों में मन को भी छठवीं इंद्रिय कहा गया है ना? बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस जो है, उसे मन को ही कहा गया है। ये जैसे इन पाँचों ज्ञानेंद्रियों का बॉस है, ठीक है? ये सब उसके प्यादे हैं, है ना? सर्वेंट्स हैं। तो आँख से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, टेस्ट, टच इन सबको मिला करके मन जो है, वो जगत का निर्माण करता है ना? जब कोई एक ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती है, तो मन उसके हिसाब से जगत का निर्माण कर देता है ना? जैसे कुछ लोग होते हैं कलर ब्लाइंड होते हैं, तो उनके लिए कुछ-कुछ कलर्स होते ही नहीं हैं, जैसे कि रेड और रेड और ग्रीन, उनके लिए ब्लैक ही होते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर कलर दिखाई नहीं पड़ता और उनकी पूरी उम्र बीत जाती है ऐसे और उन्हें पता भी नहीं रहता कि ये कलर था भी और इस कलर को ये कलर समझ रहे थे। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं इतिहास में। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें येलो कलर नहीं दिखाई पड़ता, बट ज़िंदगी भर वो येलो को कुछ और समझते रहे, कुछ और समझ के उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया अपना, है ना? तो इस तरह आपका जो मानसिक जगत है, उसका निर्माण ये ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, ज्ञानेंद्रियों के इनपुट से उन उस मानसिक जगत का निर्माण होता है ना? तो इस तरह आ गए आप अपने मन पे, जो इन सब का बॉस है, ठीक है? अब ये जो मन है, इस मन को भी तो देखने वाला कोई है ना? क्योंकि कभी आप दुखी होते हैं, कभी आप सुखी होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, कभी आप अ, इस तरह मन की अवस्थाएँ, कभी आपको बहुत जलन होती है किसी से, तो कभी किसी के प्रति अथाह प्रेम आ जाता है। तो ये सारी मन की अवस्थाएँ हैं, है ना? और इन मन की अवस्थाओं को एक है जो जानता है कि नहीं जानता है? वो जो जानता है, वह आपकी आत्मा है। उस आत्मा के भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं, मन की अवस्थाएँ, है ना? जैसे कि अभी मैं आपको कहूँ कि आप अपनी आँखें बंद करके और ये इमेजिन कीजिए कि आप आपका सबसे सबसे अच्छा पल जब आपने बहुत खुशी का अनुभव किया था, जब आपने बहुत आनंद का अनुभव किया था, ठीक है? मान लीजिए आप पिछले साल अ, किसी अच्छे बीच पे गए हुए थे और या पहाड़ों में कहीं गए हुए थे, वहाँ आप सनसेट या सनराइज़ देख रहे थे और बहुत ही अद्भुत अनुभव हो रहा था। आप अपनी आँखें बंद करके और उस अनुभव को फिर से जिइए। जब आप उसे फिर से जिएँगे, तो अचानक आपको उसी आनंद का अनुभव होगा, है ना? फिर मैं आपसे कहूँ अच्छा आप उस पल को याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। ऐसा पल भी आता है आपके लाइफ़ में जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। जब आप उस पल को याद करेंगे, उस पल से तादात्म्य करेंगे, तब आप फिर उसी दुःख में डूब जाएँगे। आप फिर से उतने दुखी हो जाएँगे, है ना? अब मैं कहूँगा आपसे कि अच्छा आप वो पल याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, बहुत गुस्से में थे। अब उस पल को जैसे ही आप याद करेंगे, आपके मन में फिर उतना ही गुस्सा भर जाएगा, है ना? फिर उस पल को याद कीजिए जब आप बहुत ज़्यादा
ईर्ष्या से भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा जलन आपके भीतर थी। और जब आप उस पल को याद करेंगे, आपके भीतर जलन बढ़ जाएगी। तो ये देखिए कि एक एक एंटिटी है, ठीक है? एक अस्तित्व है, उस अस्तित्व को आप मन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में प्रक्षेपित कर रहे हैं। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उसे लेके जा रहे हैं, है ना? तो जिसे आप इन अवस्थाओं में लेके जा रहे हैं, वह क्या है? वह तो निरपेक्ष है, उसकी कोई अवस्था नहीं है अपनी। शांति, आनंद, सुख यही उसका स्वरूप है। उसे आप अपने विचारों से अपने विचारों से, अपने मेंटल कंडीशनिंग से, है ना? अपने जो मेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके, ठीक है? अपने अज्ञान से, एक शॉर्ट टर्म अपने अज्ञान से आप भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में उसे मूव कराते हैं और संसार का अनुभव करते हैं, है ना? और हर व्यक्ति इस संसार का अनुभव भिन्न-भिन्न तरह से करता है ना? कि ये जो जागृत संसार है, जो जो स्थूल संसार है, जो आपको इन 5 ज्ञानेंद्रियों से दिखता है, एक्सपीरियंस होता है ना? इसे इसे स्थूल जगत कहते हैं। स्थूल जगत तो एक ही होता है ना? लेकिन जो इसके पीछे जो आपका मन है, जो इसे पर्सीव करता है, जो इसे देखता है, एक्सपीरियंस करता है, वो जो मन है, वो भिन्न-भिन्न जगत का निर्माण करता है। आप अपना संसार स्वयं लेके चलते हैं, है ना? तो स्थूल जगत एक है, लेकिन मानसिक जगत हर व्यक्ति का अपना-अपना है ना? जैसे मैं आपसे मान लो बचपन में आपका किसी किसी दोस्त से झगड़ा हो गया था, तब से आप उससे बात-वात नहीं करते हैं। अब क्या हुआ कि किसी पार्टी में जाना हुआ आपका और वो दोस्त आपको मिल गया, ठीक है? अब आप उससे बात तो करते नहीं हैं, पार्टी में सब अच्छा चल रहा था लेकिन आपने दूर से देखा खाना खाते हुए और तब से आपके मन में आपके मन का स्टेट बदल गया, आपके अंदर थोड़ा गुस्सा, थोड़ा इरिटेशन आ गया, है ना? अब जो सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था, आप बहुत खुश थे, अचानक से ये आपकी ऐसी हालत हो गई। अब ज़रा सोचिए कि यदि वो आपका आपका कोई झगड़ा उससे ना हुआ होता या आप उसको पहचानते भी नहीं, है ना? तब भी वो व्यक्ति वहाँ होता, वहाँ खाना खा रहा होता, उसे आप देखते, फिर भी आप कोई रिएक्शन नहीं देते, आपके मन में ज़रा-सा भी चेंज नहीं आता, है ना? तो स्थूल जगत, जो रियलिटी है, वो दोनों ही कंडीशन में सेम है ना? आप हो वहाँ, वो है वहाँ। आप खाना खा रहे हो, वो खाना खा रहा है। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आपके मन का जगत जो है, वो भिन्न है। तो दोनों सिचुएशंस इसे लाइफ सिचुएशंस बोलते हैं, है ना? लाइफ एक ही है, सिचुएशंस अलग-अलग हो जाती हैं, है ना? तो ये जो लाइफ है, जो आपका अस्तित्व है, यही आत्मा है और आप जब तक इस अज्ञान में डूबे रहते हैं, तब तक आप अपने मन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में जा कर के और दुःख पाते हैं। जब आप उस आत्मा को पहचान लेते हैं, जो इन अवस्थाओं को बल देने वाली ये आत्मा ही है। अज्ञान के कारण इसे बल देती है ना? यदि मैं आपसे कह दूँ कि आप अपने आप को निकाल दें फिर भी दुखी रहें, उस दुःख की अवस्था से अपने आप को निकाल दें और तब भी दुखी रहें, ऐसा हो नहीं सकता, है ना? क्योंकि उस अवस्था को बल देने वाले आप स्वयं हैं। वो आपकी आत्मा है, जो उस अवस्था को बल दे रही है। क्यों दे रही है? अज्ञान के कारण। वो अवस्था आप आपसे मैं कह दूँ कि आप स्वयं को निकाल लें क्रोध की अवस्था से, लेकिन क्रोध को रहने दें वहाँ, नहीं हो सकता। क्योंकि उस क्रोध की अवस्था को बल देने वाले आप स्वयं हैं। स्वयं अर्थात आपकी आत्मा है ना? ठीक है, तो आप कर क्या सकते हैं? आप हमेशा उस आत्मा की ओर अपना ध्यान रखें। स्थूल जगत की ओर नहीं, चंचल मन की ओर नहीं, मन की अवस्थाओं की ओर नहीं, उस दृष्टा की ओर, जो इन सब को देखता है।
है ना? ठीक है? जैसे जैसे ये मोबाइल है, ठीक है? ये मोबाइल है और इस मोबाइल को मैं देख रहा हूँ, है ना? ये मोबाइल जो है ये दृश्य है और देखने वाली क्या है? मेरी आँखें हैं, है ना? बट क्या वास्तविक में ये आँखें देख रही हैं? अगर मैं अभी मर जाऊँ, तो ये शरीर तो रह जाएगा, आँखें भी दिख रही होंगी इसे, लेकिन देखने वाला गायब हो जाएगा, है ना? तो क्या ये आँखें देख रही हैं? नहीं, आँखें नहीं देख रही हैं। आँखों के पीछे कोई है जो देख रहा है, वो आपका मन है। वो मन इस इन 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 किरणों को, जो किरणें यहाँ से आ रही हैं, उसे देखता है और कहता है कि हाँ, ये जो फ़ोन है ये फला-फला कंपनी का फ़ोन है और इसे क्या बोलते हैं, इसे ये कहते हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करता है, इससे ये काम हो सकता है ना? वो सारी चीज़ें आती हैं, है ना? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, तो उसके बाद आपके संस्कारों में, आपके चित्त में जो उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी ढूँढ के आती है ना? तब मन ये डिसाइड करता है, अच्छा ये जो है, ये मन और बुद्धि मिल कर के डिसाइड करते हैं, अच्छा ये मोबाइल है, इससे मैं ये काम कर सकता हूँ और वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना? अब ये सोचिए कि इन सब चीज़ों को देखने वाला कौन है? जो मन में आपके इतने सारे विचार आ गए और ये भी आ गया कि अच्छा चलो मैं इससे अपनी वाइफ़ को फ़ोन करूँगा या अपनी माँ को फ़ोन करूँगा, है ना? ये सारे जो विचार आ गए, इन विचारों को देखने वाला कौन है? इन विचारों को देखने वाला वो दृष्टा है, जो आपकी आत्मा है। तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं कि जब भी आप बाहर की ओर देखें, तो आपका ध्यान आपके भीतर हो, समझे? जब आप बाहर की ओर देखें, जब आप बाहर मोबाइल को देख रहे हैं या टीवी को देख रहे हैं या किसी मित्र से मिल रहे हैं, तो आपका ध्यान हमेशा आपकी ओर रहे। जब आपका ध्यान आपकी ओर होता है, तभी आप वास्तविक रूप में दूसरे को देख रहे होते हैं, दूसरे को सुन रहे होते हैं, वरना आपका मन तत्काल कहीं न कहीं लुढ़क जाता है। आपने इमेजिन किया होगा जब क्लासरूम में बैठो आप और आप टीचर को देख रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, बोर्ड पे जो डायग्राम बने हैं उसे देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, अचानक आपका मन कहीं और लुढ़क जाता है। आप बाहर विंडो देख रहे हो कि वहाँ चिड़िया बैठी हुई है पेड़ पर, है ना? क्यों? जब आपका आप देख रहे हो बाहर की ओर, लेकिन आपका ध्यान आपकी ओर नहीं है, तब आप तत्काल वहाँ से लुढ़क जाएँगे। तत्काल वहाँ से आप हट जाएँगे, फिसल जाएँगे। इसलिए अपना ध्यान अपने स्वयं की ओर रखो, उसकी ओर जो देख रहा है। देखने वाले को सदा देखते रहो, उस दृष्टा को देखते रहो जो देख रहा है। तब आप वास्तविक रूप में उस संसार को जानोगे। वरना आपका मन जो है, जो बहुत चंचल है, वो यहाँ-वहाँ जाता ही रहेगा, फिसलता ही रहेगा, क्योंकि यही मन का स्वभाव है। नमस्कार।